और प्रतापगढ़ से है, जहां पर बंद कमरे में धमाका होने से छत उड़ गई। धमाका इतना तेज था कि कमरे में छत उड़ गई। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने, फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। मलबे की चपेट में आकर एक युवती घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आसपुर देवसरा थाना के रामगंज पासार का है। दरअसल मकान आलोक त्रिपाठी नाम के शख्स का है, मगर जिस कमरे में धमाका हुआ वो किराए पर दिया हुआ है। बताया जा रहा है कि कमरे में आतिशबाजी का सामान डंप करके रखा हुआ था। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ये दुकान जैसा कि बताया जा रहा है कि बंद था और उसमें विस्फोट हुआ, जिसमें मकान इसकी दुकान की छत गिर गई और दीवारें गिर गई। एक बच्ची सृष्टि जो करीब 19-20 वर्ष की है, गुजर रही थी, उनके भी हल्की चोट आई है और उनको CSC में एडमिट कराया गया है। हालत उनकी ठीक है। कानपुर में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने फर्जी प्रोटोकॉल अधिकारी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लोगों से करीब 29 लाख रुपए हड़पने की बात सामने आई है। पुलिस का मानना है कि अभी कई और मामले सामने आ सकते हैं। आरोपी रसूख दिखाने के लिए अक्सर उत्तर प्रदेश सरकार लिखी हूटर वाली गाड़ी से आता जाता था। पीड़ितों ने बताया कि शातिर ने सचिवालय का परिचय पत्र भी दिखाया था। इसी झांसे में आकर पीड़ितों ने 3 मई को जनसंपर्क अधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए रकम दे दी थी। पीड़ितों के अनुसार आरोपी ने नियुक्ति पत्र तो दिया, लेकिन चुनाव बाद ज्वाइनिंग की बात कही। घर से कई विभागों की मोहरें और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ज्वाइनिंग नहीं होने पर पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। इसके बाद मामला सामने आया। आरोपी बांदा का रहने वाला है। ID कार्ड वगैरह भी दिखाया जो कि फर्जी था, तो मैं उन पर विश्वास कर करके तो मैंने कहा कि सर ठीक है, लगवा दीजिए मेरी गाड़ी। और मेरी गाड़ी के साथ साथ हमसे बोले कि तुम्हारा ड्राइवर पद के लिए भी बोल देंगे, ड्राइवर पद पे तुम्हारा हो जाएगा, एक पद खाली है ड्राइवर पद के लिए। तो हमने कहा सर ऐसा मत कराइए, और ऐसे कुछ मतलब नई नौकरी मिलती है। तो बोले कि नहीं, मेरे पे विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करूँगा। तो इन्होंने जैसे कि कहा कि 1.5 लाख रुपये समथिंग मेरे से लिया नौकरी लगवाने के लिए और गाड़ी लगाने के लिए सचिवालय में, जिसमें कि मेरे पास 30 से 35 हज़ार रुपये समथिंग आया 2 महीने के अंदर। गाड़ी लगी रही। फिर उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। धीरे धीरे जब उनके साथ मैं रहता रहा तो मेरे को जानकारी हुई कि ये सब फर्जी हो रहा है हमारे साथ में। योगेंद्र शिवहरे नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये प्रोटोकॉल ऑफिसर बनकर लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनको नियुक्ति पत्र देकर, फर्जी नियुक्ति पत्र, ये लोगों से पैसे की ठगी करता था। कुछ लोग सामने आए जिनकी संख्या लगभग 10 से 15 के बीच में है, और उन लोगों ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से इसने 25 लाख से ज़्यादा की ठगी लोगों के साथ में की है। और इससे कुछ फर्जी सरकारी सील भी मोहर प्राप्त हुई है, जिसको पुलिस ने सीज़ किया है। इसको हिरासत में ले लिया गया है तथा न्यायालय इसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। कानपुर पुलिस के हत्थे एक ऐसा नटोराला हाथ चढ़ा जो फर्जी प्रोटोकॉल ऑफिसर होने के साथ साथ लोगों के साथ ठगी भी करता था। इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर ने एक टीम का गठन किया और उसे 24 घंटे के अंदर धर दबोचा गया। जब कड़ाई से उसके साथ पूछताछ हुई तो इसने अपने पूर्व के मुकदमों के बारे में पुलिस को बताया। पूर्व में ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन के सैन्य अधिकारी के नाम पर लोगों की नौकरी लगाने का दावा किया था और उनसे वसूली की थी। इस पूरे मामले में वो घाटमपुर से जेल भी गया था और अब एक बार फिर से चकेरी में पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है और इसके गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगरा पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया है। दरअसल हरिओम साड़ी सेंटर में काम करने वाले 2 कर्मचारियों ने कपड़ों से भरे हुए 10 बोरे चोरी किए थे। तभी से ही पुलिस को शातिरों की तलाश थी। पुलिस ने सिटी स्टेशन के पास से एक शातिर अवनीश को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी हुए कपड़ों के 10 बोरे भी बरामद किए। इन बोरों की कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस दूसरे शातिर की तलाश में लगी है। और 4 जुलाई को वादी मुकदमा नितिन गोयल हैं, जो यहाँ हरिओम साड़ी सेंटर है उसके मालिक हैं। उन्होंने आके बताया कि इन्हीं की दुकान में रहने वाले अवनीश और आशीष इनके कपड़े के कई पार्सल चोरी करके ले गए हैं। इस पे मुकदमा करके थाने की टीम गश्त और दबिश वगैरह कर रही थी। इसी दौरान 5/7/2024 को
ये जब गश्त में मामूर थे तो मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त अवनीश को सिटी स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। कानपुर की बिल्हौर पुलिस ने लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 कार और चोरी का माल बरामद किया है। 4 जुलाई को बिल्हौर के राजेपुर में लगे टावर में कुछ लोगों ने कई डिवाइस चुरा लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना बिल्हौर क्षेत्रांतर्गत राजेपुर गांव में एक मोबाइल टावर पे जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उसमें एक चोरी का प्रकरण संज्ञान में आया, जिसपे तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और त्वरित गति से कार्य करते हुए सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से एक गिरोह के 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जंपर केबल्स और बाकी टूल्स और बाकी चीजें बरामद हुई हैं, जिसका विवरण प्रेस नोट में दिया गया है। गाजियाबाद में ड्यूटी पर तैनात 2 दरोगाओं की रील बनाने पर एक्शन हुआ है। दोनों दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों एसआई ने वर्दी में प्रॉपर्टी डीलर के साथ रील बनाई थी। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गाजियाबाद में घर के बाहर से कुत्ता चुराने का मामला सामने आया है। डॉग पेमिलियन नस्ल का है। डॉग मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना इंदिरापुरम इलाके के वसुंधरा सेक्टर 10 की है। खबर ललितपुर से है, जहां ग्राम प्रधान हाकिम सिंह पर देर रात कई दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे ग्राम प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरठ में कावड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है। कमिश्नरेट में मुख्य सचिव मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार की अगुवाई में कावड़ यात्रा को लेकर बैठक हुई, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा के अफसर और यूपी के 6 मंडलों के अधिकारी मौजूद रहे। कावड़ यात्रा का फुल प्रूफ प्लान साझा किया गया है। साथ ही कावड़ यात्रा की सुरक्षा और सकुशल संपन्न करने के लिए सुझाव साझा किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार डीजे को लेकर प्रशासन कुछ सख्त कदम उठा सकता है। डीजे की हाइट को लेकर भी गाइडलाइन जारी हो सकती है। दरअसल पिछले साल डीजे की हाइट के चलते कई हादसे हुए थे। हरदोई पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट का माल खरीदने वालों को भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पिकअप खरीदी थी, मगर वो ईएमआई चुका नहीं पा रहे थे, लिहाजा उन्होंने पराग डेयरी में काम करने वाले के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। 55,000 कैश, 17 दूध की केन और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। गोस्वा के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं। उसमें तत्काल स्थानीय पुलिस नौकर पहुंची है, उसमें उनको हिरासत में लिया गया। इनके द्वारा उपरोक्त घटना को कारित होना बताया गया और इनके पास से उपरोक्त जो लूटी गई करीब पिकअप डाला और साथ में 17 दूध की केन वो बरामद हुई है एवं 55,000 रुपये जो दूध उन्होंने बेचे थे वो बरामद हुए हैं। सिद्धार्थनगर में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका के परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। घटना बखिरा थाना क्षेत्र के तरैना गांव की है, जहां पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में ले लिया है। ललितपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से लूट की घटना को अंजाम दिया। करीब 2 लाख रुपयों से भरा बैग लूटकर बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है और छात्रों की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के गल्ला मंडी के पास की है।
एक व्यक्ति के द्वारा बैंक से पैसा निकालकर उसे पॉलीथीन के थैले में रखकर मोटरसाइकिल से घर ले जाया जा रहा था। रास्ते में 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा उक्त व्यक्ति से पैसा छीन लिया गया। प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है, जिसके लिए 5 टीमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बनाई गई हैं। अब तक की जांच महत्वपूर्ण सुराग गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फतेहपुर में पुलिस ने एनकाउंटर की कार्रवाई के दौरान 20,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। शातिर को पैर में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक शातिर पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यह घटना हथगाम थाना क्षेत्र की है। जनपद के टॉप 10 कुख्यात हिस्ट्री सीटर अपराधी रिजवान आज सुबह 5:15 बजे सराय इदरीस नहर की पटरी पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करने पर पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा में तेज बारिश के चलते एक मकान गिर गया, जिसके अंदर दबकर 7 लोग घायल हो गए हैं। बताई जा रही है नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। और अब हम आपको मकान हादसे की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें हैं अमरोहा हो गए। वाराणसी में जर्जर मकान गिर गया। वो तो गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। पहाड़ों पर हो रही बारिश से बिजनौर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं और वन विभाग की गाड़ी पानी के तेज बहाव में डूब गई। वो तो गनीमत रही कि वन विभाग के कर्मचारियों ने कूदकर जान बचाई। गाड़ी को नदी से निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अलीगढ़ में एक रिक्शा पानी में पलट गया। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद सड़क के गहरे गड्ढों में पानी भरा हुआ है। गड्ढों में पानी भरा होने के चलते सवारी से भरी रिक्शा पलट गई, जिससे कई यात्री घायल हो गए। इटावा में मैनपुरी फाटक अंडरपास में एक स्कूल बस पानी में फंस गई। तेज बारिश के चलते अंडरपास में 5 फीट तक पानी भर गया। इसके चलते स्कूल बस आधे घंटे तक पानी में फंसी रही। स्कूल बस में 40 बच्चे सवार थे। नगर पालिका कर्मचारियों ने धक्का देकर और जेसीबी की मदद से बस को बाहर निकाला। ड्राइवर को पता नहीं था और अपने आप यहाँ पे हम लोग पता नहीं था पानी कितना है यहाँ पे। तो हम लोग जैसे ही जा रहे थे ड्राइवर को लगा निकल जाएगी, उसे लगा एक छोटी बस निकल गई है, बड़ी निकल नहीं पाएगी, तो उसे निकाली तो फिर बंदी हो गई गाड़ी। फिर नगर पालिका वाले लोग आ गए। यहाँ पे 30 के आसपास है। 30। कितना देर आपकी बस खड़ी रही पानी में? आधा घंटा। आधा घंटा। उसके बाद कैसे निकली आपकी बस? नगर पालिका वाले आए थे, उन्होंने निकाली। फिर उसके बाद रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य।